तो इसमें सुला के पेशेंट को चेस्ट पे एपी से करते हैं। और ये काम करता है ईईजी में, जो ब्रेन का काम करता है ईईजी में लगाते हैं हम इसको। ये मशीन टीएमटी के काम करता है जो हार्ट रिलेटेड होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, हार्ट का जो लिपिड प्रोफाइल होता है, शुगर है, और ये सब जो सारी जो टेस्ट है इस मशीन पे किया जाता है। ये हमारा माइक्रोस्कोप मशीन। कहते हैं साथियों कि स्वास्थ्य ही धन है। आपका अच्छा स्वास्थ्य ही आपका धन है। और आज के आधुनिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो बहुत ही खस्ता हालत में है। आपसे पैसे ले लिया जाता है लेकिन सही रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचाई जाती है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, एक ही छत के नीचे बहुत सारे जांच हो आपके ज़माने में होते हैं, वो एक छत के नीचे कहीं भी नहीं आते। तो आज हम लोग एक ऐसे युवा से मिले हैं जो बाहर से आकर एक ही छत के नीचे तमाम तरह की तकरीबन 500 से ऊपर जांच एक ही छत के नीचे करते हैं। क्या सुविधाएं हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो साथियों जुड़ते हैं हम उनसे। ऑफिस में हम आ चुके हैं अंदर और जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे लिए। थोड़ा सा परिचय दीजिए ज़रा आप। ओके, थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं इस डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालक हूँ। और हमने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू एक डिटेल स्टडी के बाद इस डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन किया है, जिसमें हम लोग ने जब मैं ग्राउंड रूट पे गया और यहाँ पे हाजीपुर में और हाजीपुर के इर्द गिर्द सोनपुर या फिर महुआ या फिर लालगंज ऐसे जो छोटे छोटे जगह है वहाँ पे गया। वहाँ के नर्सिंग होम, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर, जांच घर, ये सब कुछ को जब मैंने स्टडी किया देखा तो कुछ मेरी फाइंडिंग्स आई कि क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। तो उसमें कुछ प्रॉस थे, कुछ कॉन्स थे। तो उन सब को कंसीडर करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो आई थॉट कि चलो इसमें कुछ किया जा सकता है। बहुत अच्छा स्कोप था, इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा है। सो देन फाइनली आई डिसाइडेड कि आई विल गो विद द डायग्नोस्टिक सेंटर। ये तो वही शुरुआत की, लेकिन बात जहाँ तक करें क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? सुविधाओं की बात करें तो वही मैं तो उसी पॉइंट पे आ ही रहा था कि जनरली क्या होता है कि एक रेफ़र स्लिप होता है जिसमें डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं क्लाइंट्स को कि आप यहाँ पे जाके और ये सुविधाएं ले लें। तो उसमें क्या होता था कि हाजीपुर जैसी जगह पे, हाजीपुर ज़िला है, यहाँ पे जो कस्टमर बेस है वो आउटस्कर्ट्स का है। जो छोटे छोटे गांव आसपास में हैं उन गांवों से पेशेंट्स आते हैं अपने ज़िले में अपना इलाज कराने के लिए, अच्छे इलाज के लिए। सो होता क्या है कि उनके पास एक पुर्जा मिल गया कि आप यहाँ पे जाके एक्सरे करवा लीजिए, वहाँ पे जाके अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा, वहाँ पे जाके पैथ लैब कर लीजिए। सपोज़ कोई 60 साल का 70 साल का बूढ़ा आदमी है, गाँव का है, कम पढ़ा लिखा है। अब वो एक सिटी में जहाँ पे भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है, ट्रैफिक इतना है, वो परेशान हो जाता है। उसका एक दिन 1 या 2 सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पे अकेला वो नहीं है और भी लाइन लगी रहती है, तो उसका पूरा दिन निकल जाता है। एक ही टेस्ट हो पाता है, फिर दूसरी जगह जाता है तो पता चलता है कि आज सेंटर नहीं, बंद हो गया, या फिर उसको कल आना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर उसको अपने गाँव में वापस जाना पड़ता था, फिर अगले दिन वो आएगा। तो मैंने सोचा कि यानी कि ये एक मुझे आइडेंटिफिकेशन लगा कि यहाँ पे अगर एक ही छत के नीचे बहुत सारी फैसिलिटी दे दी जाए तो वो पेशेंट एक बार में आएगा, एक ही सैंपल से या एक ही चीज़ से उसको सारी चीज़ें एक ही दिन में मिल जाएंगे। सो मुझे थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि मुझे क्वालिटी देखना था, अच्छी जगह देखनी थी, लोकेशन अच्छा देखना था, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा। बट टाइम के बाद इंतज़ार का फल अच्छा होता है। मुझे अच्छी जगह मिली, अच्छे लोग मिले, अच्छे डॉक्टर्स मिले, और हमारी सारी रिपोर्टिंग जो है वो डॉक्टर्स के थ्रू ही रूट होती है। तो हमारे पास MD पैथोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद जो भी चीज़ की टेस्ट होती है। मेरे पास एक्सपीरियंस 12 साल 14 साल के एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं, जो पैथ लैब वगैरह के जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो राजधानी में मतलब पटना में सबसे बड़े बड़े जो लैब हैं, मौर्या, रूबन और ये सब, तो वहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है। तो विश्वसनीय कर्मचारी भी है और साथ ही साथ एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें की सुविधाएं हैं। तो आप आम भाषा में समझ लीजिए कि जब आप आते हैं ऐसे हेल्थ सेक्टर में और एक ही डॉक्टर ने मान लीजिए आपको 10 जांच लिख दिया, तो
तो एक जांच कहीं पूरब में, एक जांच कहीं पश्चिम में, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। और जहाँ पर अनएडुकेटेड अगर लोग मिल जाए तो कितनी समस्या होती है आप सोच सकते हैं। तो एक छत के नीचे अगर आपको मिल रहा है, और क्वालिटी बेसिस की बात करेंगे भी हम लोग चलकर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर का जो बिज़नेस है, ये एक ब्रिज का काम करता है अपने पेशेंट और डॉक्टर के बीच का। ये इतना इंटीग्रिटी और इतने विश्वास का प्रोफेशन है कि इसमें अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो पेशेंट के हेल्थ के साथ खिलवाड़ है, उसके जान के साथ खिलवाड़ है। गलत वे में इलाज जा सकता है, गलत वे में इलाज जा सकता है। एक्चुअली आपने सही बोला। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मतलब रिपोर्टिंग बहुत अच्छे क्वालिटी की हो। तो हमने चूँकि मैं मेट्रो सिटीज़ में रहा हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे कैसे डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर कैसा बूम कर रहा है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी। मतलब आप टॉप के भी इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे जाइएगा, जो बहुत टॉप के बड़े, उनके यहाँ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ठीक है, आप क्वालिटी दे रहे हैं तो सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर किसी के यहाँ सफाई है तो वहाँ पे क्वालिटी नहीं है। तो हमने कोशिश की है छोटी सी कि सब कुछ, एक तो सारी फैसिलिटी अंडर एक रूफ लाएँ। तो उसमें हमने डिजिटल एक्सरे, OPG, ECG, EEG, PFT, EMG और भी बहुत टाइप पूरा कंप्यूटराइज पैथ लैब, तो सब कुछ एक जगह लाने की कोशिश की है। तो आइए आपको मैं जरा अपना, तो चलिए डॉक्टर साहब हमको दिखाएंगे वो सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मशीनें होती है वो उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, साथ साथ में कभी आप देखेंगे नहीं हो। तो ये चीज़ समझना होता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कि जिस मशीन से आपका ये सब जो हो रहे हैं जांच, वो मशीन आखिर किस प्रकार से काम होती है और कैसे काम होता है, इसको समझना बेहद ही ज़रूरी है। ये हमारा रेडियोलॉजी का सेक्शन है जिसमें हमने क्वेश्चन वगैरह लगा दिए हैं, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी वगैरह को पहले से मना होता है कि आप ना जाएँ। तो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, हमने एक एक चीज़ को फॉलो किया है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार की सुविधा है। तो ये वाला आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकी कौन कौन से टेस्ट होते हैं यहाँ पे, कौन कौन सी मशीन है। तो चलिए पूछते हैं, थोड़ा सा हमें बताइए कैसे, किस प्रकार से ये सेक्टर काम करता है और कैसे आप करते हैं। एक्सरे मशीन है इसमें जी। और यहाँ पे आइए इधर, मतलब पेशेंट को लाके, और मान लिया जाए कि एक्सरे चेस्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पे कैसेट लगा कर एक्सरे करते हैं यहाँ पे। जी, वहाँ पर एक्सरे। हाँ, चेस्ट भी यहाँ पे करते हैं, या पेशेंट को, या किसी पेशेंट को क्यू भी करना है, चेस्ट AP करना है, तो इस पर सुला के पेशेंट को चेस्ट पे AP से करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दांत का एक्सरे OPG TMJ यहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कर्मियाँ जो है, और किस प्रकार से इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर आप समझ सकते हैं कि ये स्किल्ड है और ये है। तो आप रेडिएशन के बारे में बता रहे थे थोड़ा कि मतलब जी, एक्सरे क्या होता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जाके बहुत सारे एक्सरे रूम हैं, जहाँ पे एक्सरे रूम है बहुत ही, सिर्फ जितना ही आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। इसका रेडिएशन बहुत ही डेंजर होता है। ठीक है, लोग 5 इंच का दीवार भी वो क्रॉस कर जाता है। लोग शीशा लगा के और एक्सरे कर रहे हैं, पर्दा लगा के एक्सरे कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, लिटरली क्राइम है। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने ये जो आपको वॉल दिख रहा है, ये सारे 10 इंच के दीवार हैं। ठीक है, ये भी रेडिएशन इसमें नहीं होता है। उसके बाद ये अपना डोर देख रहे हैं, इसमें भी लेड शीट लगा हुआ है। लेड शीट ऐसा एक मेटल का होता है जिसमें एक्सरे का रेडिएशन क्रॉस नहीं करता है। आप इनकी सेफ्टी के लिए भी देखेंगे कि बैरियर भी है, प्लस उधर वो जैकेट भी है। तो वो सब कुछ जैकेट पहनने के बाद उसके बाद ये लोग सब कुछ करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो रेडिएशन है इसी 4 दीवारी में रहने वाली है, बाहर नहीं। तो इस प्रकार की फैसिलिटी आपको बिहार में, माफ़ कीजिएगा, हाजीपुर में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दूसरे सेक्टर में देखते हैं कि और भी क्या है। एक चीज़ आपने नोटिस की हुई, जब भी अगर कहीं आप आते हैं हॉस्पिटल में या जांच वगैरह करने के लिए, तो वहाँ जो कस्टमर होते हैं या पेशेंट होते हैं, उनके लिए बाथरूम तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो एक चीज़ बहुत बड़ी बात है ना कि यहाँ हम आते हैं, आप जैसे ही घुसेगा यहाँ पर बाथरूम मिलेगी, और बाथरूम तो है ही, साथ साथ में कहीं होगा भी तो बहुत ही खस्ता हालत में। आप देखिए अंदर की तरफ आइएगा, यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है। और साफ़ सफाई सबसे बड़ी बात है ना कि रोगों से बचने के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी बहुत होती है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी गणपति टीम को। और चलिए दूसरे सेक्टर में चलते हैं। ये रहा रिसेप्शन इनका, जो अमूमन आपको कहीं मिलेगा नहीं, और यहाँ सारी चीज़ें आपको समझा देगी। और अंदर की तरफ इनका कैबिन हो गया। और मतलब मेरे डॉक्टर्स भी अगर आते हैं इनके, तो डॉक्टर्स का भी कैबिन यहीं पे है। तो और पीछे की तरफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की और इन्होंने बताया भी नहीं
कि ये एकदम जो कर्मी इनका जो है उसी प्रकार का इन्होंने ड्रेस किया है। तो ये कभी भी ये है ना, एक टीम की तरह का, तो यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है, हम लोग सब कोई एक ही टीम के हैं, एक ही टीम है। समझ रहे हैं, एक ही टीम की तरह जब आप काम करिएगा ना तो वो बेहतर रिजल्ट देता है हर दृष्टिकोण से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई और ये सम्मान होता है एक तरह से जो भी कर्म, तो उनको भी लगता है कि हाँ देखिए दूसरा वॉशरूम यहाँ पर है। ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें यहाँ पर आप रखें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें लेकिन जब समझे लोग। जो आपको आरओ सिस्टम भी है अपने लिए, कस्टमर्स के लिए अच्छा पानी, अच्छा वॉशरूम, ये सब कुछ देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो इसके लिए हमने आरओ सिस्टम भी लगाया हुआ है। ये फ्रिज हो गया जिसमें जितने भी रीएजेंट्स होते हैं जो भी अपने पैथ लैब में लगता है वो सब सारा कुछ रहता है, जो केमिकल सारे यूज़ होते हैं पैथ लैब में टेस्ट वगैरह के लिए। फिर ये हमारा पैथ लैब सेक्शन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पैथोलॉजिस्ट से कि वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी सत्येंद्र जी तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैथलैब, थोड़ा सा बताइए किस प्रकार से ये काम करता है। ये ओवन है जी जी जिसमें जो भी कल्चर वगैरह जो टेस्ट होती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो देखा जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी का जो भी उसमें टेस्ट रखा जाता है। ठीक है, नीचे इनक्यूबेटर है जिसमें जो टेस्ट होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक एफ्टी शुगर, ये सब का जो टेस्ट होता है उसमें इनक्यूबेट किया जाता है। अच्छे तरह से रिजल्ट पाने के लिए हम इनक्यूबेट करते हैं। उसके बाद हम ऑटो एनालाइजर जो हमारा वो मशीन है, वो चलिए ऑटो एनालाइजर जो बताए हैं इनको देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो ये मशीन है हमारा, इसमें ऑल टाइप बायोकेमिस्ट्री जो टेस्ट होगा वो ये मशीन से होता है। ठीक है, और ये हमारा सीबीसी मशीन जिसमें कि टोटल ब्लड काउंट सेल उसका पूरा नाम है, तो इसमें देखा जाता है और इससे रीडिंग लिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने से पार्ट्स में ब्लड्स कितना सा कौन सा काम कर रहे हैं, वो चीज़ इसमें पाया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, और यह है कैलोरीमीटर। इसमें बेसिकली शुगर, यूरिया और केटनाइन ये सब टेस्ट होता है, जो कि बेहतर रिजल्ट पाने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर जो पुराने ज़माने में है लगाए जाते थे वो हम यूज़ किए हैं। जो बेहतर रिजल्ट पहले देते थे वही यूज किए हैं। उसके बाद नई नई तकनीक का मशीन जो है जैसे कि टूलिप का मशीन है, ये हमारा माइक्रोस्कोप मशीन। इसमें एंटीबॉडी और टोटल काउंट जो है प्लेटलेट काउंट वगैरह ये सब इस पर टेस्ट करके देखा जाता है स्लाइड से। और ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको भी माइक्रोस्कोप से देख करके ही रिपोर्ट किया जाता है। जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी, अब हिस्टोपैथोलॉजी के लिए टेस्ट के लिए हमको चाहिए स्टूल रूटीन और स्टूल एग्जामिनेशन के लिए हमको माइक्रोस्कोप से ही देख करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। और वो FNSC कल्चर ये सब जो होता है FNSC इसी पे होता है, कल्चर के लिए अलग से रिपोर्ट होता है। ठीक है, यूरिन स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, सीमेन एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप से होता है। ये जो सारी जो मशीनें हम देख रहे हैं इससे कितने प्रकार की मतलब आप टेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा बताइए। इसमें सर ऑल बॉडी में जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, हार्ट का जो लिपिड प्रोफाइल होता है, शुगर है, और ये सब जो सारी जो टेस्ट है इस मशीन पे किया जाता है। मतलब कई तरह के यहाँ पर टेस्ट भी हो सकता है। यहाँ का वातावरण है बहुत ही पॉजिटिव, मैं आपको लिखा साफ़ सुथरा भी है, यहाँ पर AC भी लगा है। वही बात करें यहाँ के पीछे की तरफ में ये सब थोड़ा बताइए क्या है। ये एक्सरे का प्लेट है, एक्सरे का सिस्टम है, यहाँ पे एक्सरे बनाया जाता है इससे। और ये मशीन हो गया कि मतलब जिस पेशेंट को एक्सरे करते हैं कैसेट ला के इसमें डालते हैं। और यहाँ पर जैसे एक पेशेंट का मैंने OPG किया और OPG देख लीजिए कितना साफ़ है, कितना से। इसके बाद यहाँ से हम लोग सिस्टम से अथी करके यहाँ प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट निकाल के पेशेंट को दे दिया जाता है। तो ये तो तमाम तरह की चीज़ हुई। अंदर भी बहुत सारा एक और 2-3 पार्ट है, उसको भी हम बताएंगे और दिखाएंगे। और यहाँ पर स्टाफ की कमी नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर वर्करों पर बहुत हैवी लोड पड़ जाए और जिसकी वजह से रिपोर्ट्स गलत बन जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कैमरे की तरफ से बहुत सारे यहाँ पर वर्कर्स है। दूसरे पार्ट में हम आ चुके हैं तो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जो भी यहाँ पर। तो यहाँ ये कौन सा पहले तो बताइए पार्ट है जी। यहाँ पे TMT, ECG और PFT होता है। EEG का भी व्यवस्था है, NCB है, EMG है। मतलब ये मशीन क्या काम करती है? ये मशीन TMT के काम करती है, जो हार्ट रिलेटिव होता है। हार्ट रिलेटिव से TMT मशीन। और ये जो सामने की तरफ है, थोड़ा सा इधर आके हमें दर्शकों को बताइए ज़रा, ये क्या काम करती है? ये काम करता है EEG में, जो ब्रेन का काम करता है EEG में लगाते हैं हम इसको।
जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट लिखते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप देख सकते हैं एक ही छत के नीचे, फिर से दोहराता हूँ कि एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें मिले, तो सुविधाओं की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और साफ़ सफाई तो आप देख रहे हैं, तो यानी कि जो भी पैरामीटर्स होते हैं सरकार की, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। और ये सब सेक्शंस क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए यहाँ के। ये बिलिंग की किया जाता है, जो रिपोर्ट हो बिलिंग विलिंग किया जाता है ये वाला। और ये सिस्टम है जो EMG होता है, जो नर्व से रिलेटिव होता है, और बेरा उरा टेस्ट होता है। EMG को जो NCB बोलते हैं, EMG भी बोलते हैं। ये नर्व से रिलेटिव जितना भी चीज़ होता है इसी से होता है। तो ये हमने देखा कि एक चीज़ मतलब जो डिपार्टमेंट है, तो सबका जो रिपोर्ट बनता है सब अलग अलग बनता है। हाँ, सबके सॉफ्टवेयर सबके सिस्टम में, इसलिए आपने देखे होंगे हर मशीन के पास अपना खुद का इंडिविजुअल सिस्टम है। या कोई भी सिस्टम हो, हर जगह अपना अपना कंप्यूटर है, उनका सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट है, और फिर रिपोर्टिंग वैसी होती है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक जगह खिचड़ी तो बनेगी नहीं। तो अगर सही रिपोर्टिंग हो गई और सही आपकी जांच होगी, तो सही दिशा में आपका इलाज भी होगा और पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। बात करेंगे किस प्रकार की, ये तो सुविधा की बात हो गई, कितना चार्जेस लेता है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये तो बात हो गई सारी चीज़ें जो व्यवस्था है एक ही छत के नीचे, लेकिन जो भी प्रोवाइड आप कर रहे हैं सुविधा, तो कॉस्ट की बात करें, क्या क्या उसका रखे हुए? देखिए, कॉस्टिंग वाइज ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग कुछ अच्छा हाइजीनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट मशीन्स और ये सब डालेंगे तो हम रेट ज़्यादा लेंगे, ऐसा नहीं है। और एक बिजनेस है तो डेफिनेटली कुछ कॉस्टिंग तो निकालनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने कॉस्टिंग जो एट पर मार्केट है, जो मार्केट में जैसे छोटा भी लैब है, सपोज अगर वो कोई 300 रुपये का एक्सरे करता है, कोई 250 का करता है, कोई जो भी, तो हम लोग का भी 250 ही रेट है एक्सरे का, नॉर्मल एक्सरे का। तो कोई टेस्ट अगर सपोज शुगर का कोई 110 है, किसी का 125 है, किसी का 90 है, तो उस हिसाब से करके तो हमारा भी एवरेज 100 ही है। मतलब जो बाज़ार का जो रेट है वही है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्वालिटी के लिए एश्योरेंस मेरी तरफ से है कि अगर हमारी रिपोर्ट्स को कोई चैलेंज करता है तो फिर मैं मान लूँगा इस बात को कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रिपोर्ट्स है ना जो एक्चुअल होना चाहिए, और रिपोर्ट ही डिसाइड करेगा कि आपका जो ट्रीटमेंट है किस दिशा में जाएगा। तो ये सब तो बातें हो गई, लेकिन आगे इसको आप किस तरह से बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जब मैं अपनी बहुत अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के आया हूँ यहाँ पे, मैं आई वाज सेटल्ड इन पुणे, ठीक है। तो सब कुछ ठीक था, बट जस्ट कोविड ने ले आया अपनी धरती पे, एंड फॉर्चुनेट कि चलो ठीक है मैं आ गया अपनी धरती पे। अब यहाँ पे हम लोग का प्लान है कि अगले कुछ सालों में थोड़ा सा इस बिज़नेस को और थोड़ा सा समझने के बाद हम लोग CT स्कैन, MRI और बाकी जो चीज़ें हैं, ताकि लोगों को पटना में बिल्कुल भी जाना ना पड़े और इधर ही हो जाए, तो वो भी हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि ले आएँ। तो अंडर वन रूफ का जो अभी है, अभी हम लोग का जो टैगलाइन है वो है मल्टीपल टेस्ट अंडर वन रूफ। हम लोगों को करना है ऑल टेस्ट अंडर वन रूफ। सारे टेस्ट को एक जगह लाना है ना, ये तो बात हो गई। लेकिन उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट हो जाए, फिर हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तीसरे डिस्ट्रिक्ट बिहार में ही एक्सपेंशन करें, जिससे हमारे जो गृह राज्य है वहाँ पे लोगों को क्वालिटी रिपोर्ट्स की वजह से अच्छा स्वास्थ्य मिलना। लूट खसोट बहुत है इस इंडस्ट्री में, वो कम से कम हो। तो मैं खुद भी कर रहा हूँ, दूसरों से भी आग्रह करूँगा कि भाई लोगों के सेहत से खिलवाड़ ना करें। थोड़ा कम पैसा कमाए चलेगा, लेकिन ऊपर मुंह भी दिखाना है। तो आपने हाजीपुर को ही क्यों चुना इसके लिए? देखिए, हाजीपुर मेरी मातृभूमि रही है, ठीक है। हाजीपुर और सोनपुर में मैंने पूरा बचपन गुजारा, अपने हाजीपुर से मैंने स्कूलिंग किया है, और हाजीपुर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मतलब ऐतिहासिक, हाजीपुर और सोनपुर दोनों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत मतलब पुराना, सबसे फर्स्ट डेमोक्रेसी वैशाली यहीं पे है, ठीक है। और हाजीपुर का जो इर्द गिर्द का एरिया है, जो मैंने आपको लालगंज और बाकी बताया, तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ये पूरा। अगर हम सोनपुर के आगे भी जाएं तो दूर दूर से पेशेंट, हाजीपुर के पटना के नज़दीक होने का बहुत बेनिफिट है। सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद पटना JP सेतु बनने के बाद पटना से कनेक्टिविटी और इजी हो गई, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो सैटरडे संडे आ पाते हैं वो आ जाते हैं, या कोई इवनिंग में आ जाता है 1-2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल और डेवलप हो गया। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ सेक्टर, मतलब हॉस्पिटैलिटी के दृष्टिकोण से। तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स अब यहाँ पे आ पाते हैं। जैसे अब इनको दरभंगा जाना हो या सीवान जाना हो, तो उनको जाने में ही 4-5 घंटे लग जाएंगे, बट ये क्या है, पुल क्रॉस किया और आ गए हाजीपुर। तो इस वजह से भी हाजीपुर में अब चूँकि अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, तो इर्द गिर्द दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो पेशेंट्स का जो फ्लो है, फुटफॉल जो है, वो हाजीपुर में बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा है, तो उसमें अगर ऑर्गेनाइज वे में थोड़ा सा कुछ लेके आया जाए, कुछ नया लेके आया जाए, तो शायद लोगों को पसंद आए।
तो बस मैं बस वही क्वालिटी के ऊपर ही मैं रहूँगा कि क्वालिटी ज़रूर मेंटेन करूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये तो सारी चीज़ें बातें हो गई, लेकिन अंतिम में हमारा एक सवाल और है कि आप किस मोटो, लास्ट में आपका मोटो क्या तो वो भी पता चल गया, लेकिन जो विज़न है आगे लेकर चलेंगे और जो संदेश आप देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हेल्थ सेक्टर से? एक तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कोई ना करे, तो पहला विज़न तो यही है कि हम क्वालिटी दें, अफोर्डेबल रेट पे दें, हाइजीनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दें, क्योंकि वो कस्टमर डिजर्व करता है। अगर वो पैसा पे कर रहा है तो उसको अच्छी क्वालिटी का रिपोर्ट भी मिलना चाहिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको मिलना चाहिए। प्लस मैं चाहता हूँ, मतलब मेरी इच्छा है कि और भी लोग जो मेरी तरह जो बाहर थे आए हैं या फिर यहाँ पे आएँ, अपने राज्य में आएँ, रोज़गार चाहे कोई भी करे और यहाँ के नवयुवकों को रोज़गार दें, यहाँ के लड़कों को आगे बढ़ाएं। यही मेरा विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं भी रोज़गार दूँ। अब आज मेरे से रिलेटेड जितने भी लड़के जो काम कर रहे हैं आज अपने यहाँ, सब इसी धरती के हैं, इसी ज़िला के हैं, सोनपुर हाजीपुर के ही हैं, तो इनको रोज़गार मिला। प्लस जिनसे भी हम अपना स्टेशनरी का सामान लेते हैं, अपने केमिकल्स लेते हैं, अपना फिल्म लेते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो ये जो भी चीज़ें, अब उनका पहले बिजनेस तो नहीं होता था, वो जितने का भी सेल करते उसमें मैंने एडिशन कुछ किया, कुछ तो ऐड किया और ये अच्छा खासा एडिशन है, तो उसको एक एडिशनल रेवेन्यू मिला। तो टोटल और ओवरऑल बिजनेस भी बढ़ेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि और भी जो मेरे बिहारी भाई बाहर हैं वो अपने राज्य आएँ, रोज़गार सृजन का काम करें, लोगों को रोज़गार दें, ताकि हमारे बिहारी बंधुओं को, बिहारी भाइयों को बाहर जाके गाली ना सुनना पड़े। बहुत बड़ी बात इन्होंने लास्ट में कही, लेकिन फिर से हम आ जाएंगे फिर इनके संस्थान है। आपने सारी चीज़ें देखी, हमने साफ़ सफाई से लेकर एक एक उपकरण को बताया और ये पहला मैंने एक्सप्लोरेशन और ये मेरा पहला अनुभव है कि इन्होंने एक एक चीज़ को जाकर एक्सप्लोर करने दिया और समझाने दिया। आप भी समझ चुके हो कि आपका जो जिस चीज़ से आपका टेस्ट हो रहा है वो मशीन कैसे काम करता है, ये भी आपने देखा हो। तो हम आग्रह करेंगे कि अगर किसी प्रकार की जांच आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, एड्रेस लिंक में मिल जाएगा और साथ ही साथ सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको पूर्णतः मिल जाएगी। तो अनुभव कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हालांकि आप बेहतर जानते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। तो आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार के वीडियो के लिए। जय हिंद।